जरा सोचिए, सैकड़ों मीटर गहरा पानी, तेज समुद्री लहरें और तूफानी हवाएं, और इन सब के बीच इंसान खड़ा कर देता है एक ऐसा ढांचा जो लाखों टन भारी ट्रकों का वजन भी हंसते हंसते सह लेता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग की वो बेमिसाल ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और आशीष गौर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर पानी के ऊपर पुल बनाए कैसे जाते हैं। आज हमारे पास विशाल क्रेनें और आधुनिक तकनीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 2000 साल पहले प्राचीन रोमन साम्राज्य ने बिना किसी मशीन के पानी पर पुल कैसे बनाए? रोमन इंजीनियर्स ने आर्च ब्रिज यानी मेहराबदार पुलों की कला में महारत हासिल कर ली थी। वे लकड़ी के विशाल ढांचे बनाकर नदी के बीच में खंभों के लिए नींव रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खोज थी पोज़ोलानिक कंक्रीट, जो ज्वालामुखी की राख से बनता था और पानी के संपर्क में आने पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। यही वजह है कि उनके बनाए कई पुल आज भी मौजूद हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि पुल सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि हर युग की इंजीनियरिंग का एक आईना होते हैं। आज के पुल डिजाइन और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। आइए कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं। बीम ब्रिज, ये सबसे सरल पुल है। इनमें एक सीधा बीम या गर्डर दो किनारों पर टिके पिलर्स पर रखा होता है। इन पर पड़ने वाला वजन सीधा नीचे पिलर्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये छोटी दूरियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। आर्च ब्रिज, जैसा कि रोमन्स ने दिखाया, ये अपनी मेहराबदार डिजाइन के कारण बेहद मजबूत होते हैं। इन पर पड़ने वाला भार यानी कंप्रेशन फोर्स मेहराब के साथ होता हुआ किनारों के आधार तक पहुंच जाता है, जिससे ये भारी वजन सह सकते हैं। ट्रस ब्रिज, आपने रेलवे लाइनों पर त्रिकोण यानी ट्रायंगल के डिजाइन वाले लोहे के पुल जरूर देखे होंगे। यही ट्रस ब्रिज हैं। त्रिकोण इंजीनियरिंग का सबसे मजबूत आकार माना जाता है। ये वजन को पूरे स्ट्रक्चर में समान रूप से बांट देता है, जिससे ये कम मटेरियल में भी बहुत मजबूत बनता है। सस्पेंशन ब्रिज, ये इंजीनियरिंग के सबसे शानदार नमूने हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज। इनमें दो विशाल टावरों के बीच मोटे मोटे स्टील के केबल टांगे जाते हैं। पुल का पूरा रास्ता इन्हीं केबलों से लटकती पतली रस्सियों के सहारे टिका होता है। यहाँ सारा वजन खिंचाव यानी टेंशन के रूप में केबलों से होता हुआ टावरों और फिर जमीन में चला जाता है। केबल स्टेड ब्रिज, ये देखने में सस्पेंशन ब्रिज जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें सैकड़ों केबल एक पंखे की तरह सीधे टावर से सड़क से जुड़े होते हैं। भारत का बांद्रा वर्ली सी लिंक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये देखने में बहुत आधुनिक और सुंदर लगते हैं। पुल का ऊपरी हिस्सा तो सबको दिखता है, लेकिन असली इंजीनियरिंग का कमाल पानी के नीचे छिपा होता है। नींव बनाने के 3 मुख्य तरीके हैं। कॉफर डैम, कम गहरे और शांत पानी के लिए ये सबसे आम तरीका है। इसमें स्टील की चादरों से एक अस्थायी दीवार बनाकर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और सूखी जमीन पर मजदूर नींव का काम करते हैं। पाइल्स, गहरे पानी में समुद्र के तल में शक्तिशाली ड्रिलिंग मशीनों से सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे किए जाते हैं। फिर इन गड्ढों में स्टील के खोखले पाइप डाले जाते हैं और उन्हें अंदर से कंक्रीट से भर दिया जाता है। ये पाइप चट्टानी सतह तक पहुंचकर पुल के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। केसॉन, ये सबसे जटिल और महंगा तरीका है जो बहुत गहरे पानी में इस्तेमाल होता है। केसॉन एक बहुत बड़े खोखले कंक्रीट बॉक्स की तरह होता है, जिसे जमीन पर बनाकर पानी में उतारा जाता है। इसके नीचे की मिट्टी को अंदर से खोदा जाता है, जिससे ये अपने ही वजन से धीरे धीरे नीचे धंसता जाता है। जब ये सख्त सतह तक पहुंच जाता है तो इसे कंक्रीट से भर दिया जाता है और ये पिलर का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। एक पुल बनाना किसी फिल्म बनाने जैसा होता है, जिसके कई चरण होते हैं। पहला चरण प्लानिंग और सर्वे। सालों तक इंजीनियर्स उस जगह की मिट्टी, पानी के बहाव, भूकंप के खतरे और मौसम का अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर पर 3D मॉडल बनाकर हर चीज को परखा जाता है। दूसरा चरण नींव का निर्माण। इसके बाद पानी के नीचे नींव बनाने का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। तीसरा चरण सुपरस्ट्रक्चर की असेंबली। पिलर बनने के बाद पुल का ऊपरी हिस्सा यानी सड़क और गर्डर लगाए जाते हैं। आजकल ज्यादातर हिस्से फैक्ट्री में बनते हैं और उन्हें विशाल जहाजों और क्रेनों की मदद से किसी विशाल पहेली यानी लेगो ब्लॉक्स की तरह जोड़ा जाता है।
चौथा चरण केबल लगाना। सस्पेंशन और केबल स्टेड ब्रिज में केबल लगाने का काम बहुत रोमांचक होता है। सस्पेंशन ब्रिज के मुख्य केबल को एक एक तार करके हजारों तारों को मिलाकर बनाया जाता है। ये काम हवा में सैकड़ों फीट ऊपर किया जाता है। आकाशी काइक्यो ब्रिज, जापान, ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। यह ऐसी जगह है जहां अक्सर भयंकर समुद्री तूफान और भूकंप आते हैं। इसे बनाते समय एक भूकंप ने इसकी नींव को 1 मीटर खिसका दिया था, लेकिन इसके डिजाइन ने उसे भी सह लिया। यह ब्रिज इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल है। मिलाओ वायाडक्ट, फ्रांस, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसका एक खंभा तो आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसे बनाने के लिए एक अनोखी तकनीक लॉन्चिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सड़क को एक तरफ से धीरे धीरे खिसकाकर पिलर्स के ऊपर सेट किया गया। इंजीनियरिंग यही नहीं रुकती। आज स्मार्ट ब्रिज बनाए जा रहे हैं जिनमें हजारों सेंसर लगे होते हैं जो पुल की सेहत पर 24 घंटे नजर रखते हैं। खतरे का पता लगते ही ये कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं। वैज्ञानिक सेल्फ हीलिंग कंक्रीट पर भी काम कर रहे हैं, जो दरारें आने पर खुद ही भर जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरे हैं तो इसे सिर्फ एक रास्ता मत समझिएगा। ये हजारों लोगों के सालों की मेहनत, हिम्मत और इंसानी सरलता का एक स्मारक है। ये पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं, बल्कि इंसान के सपनों को हकीकत से जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।